एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये इनको हम लोग बांट सकते हैं। इनमें क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्ट ऑफ हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है कि जो पहले खा लेते हैं उसके बाद पचाते हैं। फूड इंजेक्ट फर्स्ट देन डाइजेशन होता है, उसको होलोजोइक बोलते हैं। इनमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है और मोस्ट ऑफ लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन में एक्सेप्शन है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। किंगडम एनिमेलिया को हम लोग 2 सब फाइलम में बांट सकते हैं। सब किंगडम होता है पैराजोआंस, पैराजोआ और यूमेटाजोआंस। यू मतलब ये होता है न्यू या ट्रू बोलते हैं, ट्रू मेटाजोआंस। और पैराजोआंस का मतलब होता है प्रिमिटिव मेटाजोआंस। प्रिमिटिव मेटाजोआंस में एक ही आता है, वो है पॉरीफेरा। और ट्रू यू मेटाजोआंस में बहुत सारे आते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा जिसको निडेरिया बोलते हैं, फिर टीनोफेरा, प्लेटेहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस का और एक नाम है नीमैथे, और फिर नीमैथे, उसके बाद है लेमिनेट्स, उसके बाद एक और है नाइनेटोडा एस्केहेलमिन्थिस को बोलते हैं नाइनेटोडा। और उसके बाद आता है एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एस्केहेलमिन्थिस, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने पर उसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है लोलो। सेलुलर लेवल में होता है पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल पर होता है सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा। ऑर्गन लेवल पर होता है प्लेटेहेलमिन्थिस। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि बाद में एनसीईआरटी के लास्ट पेज में प्लेटेहेलमिन्थिस को ऑर्गन सिस्टम के अंदर डाला गया, लेकिन ये याद रखना होगा कि अगर ऑर्गन लेवल पे पूछा जाए तो वो प्लेटेहेलमिन्थिस ही होगा। फिर ऑर्गन सिस्टम में आता है एस्केहेलमिन्थिस से लेकर के कॉर्डेट्स तक, यानी कि एस्केहेलमिन्थिस के बाद क्या क्या आता है, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एकाइनोडर्मिट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है। उसके बाद सिमेट्री में 3 तरह की सिमेट्री आएगी, 3 तरह की। इसमें पहला होगा एसिमेट्रिकल, दूसरा होगा रेडियल सिमेट्रिकल और तीसरा होगा बाइसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के अंदर आते हैं मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरा एंड स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्री के अंदर आता है सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा और एकाइनोडर्मिट्स के अडल्ट जो होंगे उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाइलेट्रिकल सिमेट्री जिसके अंदर आता है प्लेटेहेलमिन्थिस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। प्लेटेहेलमिन्थिस के बाद क्या क्या आता है, प्लेटेहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एकाइनोडर्मिट, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स में क्या होता है, लार्वा, कॉर्डेट्स बोल रहे हैं, एकाइनोडर्म जो होते हैं उसका लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। फिर हमने जर्म लेयर के हिसाब से इन्हें बांटा तो 2 भाग में बांट पाए, एक है डिप्लोब्लास्टोसिस और ट्रिप्लोब्लास्टोसिस। डिप्लोब्लास्टोसिस में आता है कोइलेन सिलेंट्रेटा टीनोफेरा, और इसके अंदर आता है प्लेटेहेलमिन्थिस एंड कॉर्डेट्स। प्लेटेहेलमिन्थिस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। और डिप्लोब्लास्टोसिस में आते हैं सिलेंट्रेटा एंड टीनोफेरा। उसके बाद हम लोगों ने जर्म सेल क्या होता है उसको थोड़ा सा मैम ने हमें बेसिक इसका बताया था। जर्म लेयर क्या होता है, देखो, जर्म लेयर स्पर्म और ओवा मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। यही जाइगोट 2 सेलुलर स्टेज पे डिवाइड होता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और फिर बनाता है ब्लास्टूला से गैस्टूला बनता है। और गैस्टूला से ही ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला में होता है 2 लेयर का, 3 लेयर का। 2 लेयर ही मतलब होता है डिप्लोब्लास्टोसिस और 3 लेयर मतलब होता है ट्रिप्लोब्लास्टोसिस। डिप्लोब्लास्टोसिस में कौन कौन से लेयर होते हैं थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक डिप्लोब्लास्टो एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है, बीच में खाली जगह होता है जिसको बोलते हैं मेसोलिया। ये कैसे होता है, अनडिफाइनेटेड नॉन सेलुलोजिक जेली लाइक लेयर होता है। डिप्लो लेयर में ना क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो दोनों में ही है। चेंजेस आ जाते हैं मीजोलिया और मेसोडर्म से। जो डिप्लोब्लास्टोसिस होते हैं उसमें मेसोलिया होता है, और जो डिप्लोब्लास्टोसिस होते हैं उसमें मेसोडर्म्स होते हैं। मेसोडर्म से ही फर्दर डिवाइड करके ये जो पार्ट है, ये वाला मेसोडर्म, ठीक है, ये वाला ही डिवाइड करके क्या बना देता है, डिवाइड करके यहीं से बॉडी बनती है। देखो ये वाला जो है मेसोडर्म, ये लग रहा है कि वो है, लेकिन ये सीलोम है, ठीक है, सीलोम से डिवाइड किया जा रहा है। ये रहा हमारी बॉडी बनती है, यहाँ जो कैविटी मिली